हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए। बच्चों, लगभग आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सभी एग्ज़ाम दे के फुर्सत में बैठे हुए हैं। और चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, लगभग सभी जगह 10th वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम सभी के समाप्त हो चुके हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि सर आगे हमें क्या करना है ये बताइए। बहुत सारे बच्चे का पर्सनल ये मैसेज है कि सर 10th का एग्ज़ाम देना था, मैंने दे दिया। अब आगे मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किधर जाना है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपके पास रास्ते बहुत होते हैं और आपको मंजिल तक पहुंचना होता है तो आप ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकते कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए परफेक्ट है और कौन सा ऐसा सही रास्ता है जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई अगला आदमी आए और आपको बोले कि बाबू ये रास्ता पे चलो, ये रास्ता आपको प्रॉपर आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। तो शिक्षक उसी का काम करते हैं। शिक्षक आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि बाबू आपके लिए ये रास्ता क्या है, परफेक्ट है। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों का लगभग उत्तर दूंगा। बहुत सारे बच्चे का पर्सनल मैसेज है कि सर हमें आफ्टर 10th आईटीआई कर लेना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए, हमें नीट करना चाहिए, जेडवाली एडवांस करना है, क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, कैसे करे, क्या ले, नहीं ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले। इन तमाम उलझन में बच्चा फंसा हुआ है और बहुत सारे बच्चे ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैं आपकी खुशी में सम्मिलित हो या नहीं, लेकिन आपके दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। क्योंकि हमारी जो पहचान है वह आपसे ही है और मेरा हमेशा से कर्तव्य रहा है कि बच्चों के साथ हमेशा जुड़े रहना है और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी का समाधान कहीं ना कहीं करना है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि सर हमें +10th के बाद क्या लेना है, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। अब यह 3 सब्जेक्ट का डिसाइड आप 3 मूल बिंदु से करेंगे। सबसे पहला कि आपका इंटरेस्ट क्या है, सेकंड आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और तीसरा क्या उस काम को करने में आपको मज़ा आता है या वो आप करना चाहते हैं खुद भी या किसी के प्रेशर में ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं क्या देख रहा हूँ कि वह उसकी बड़ी बहन या बड़े भाई जो हैं साइंस लिए हुए हैं तो वो साइंस ले ली, किसी की बड़ी बहन या बड़े भाई आर्ट्स लिए हुए हैं तो वो आर्ट्स ले लिया, किसी के बड़े भाई या बहन जो है कॉमर्स लिए हुए हैं तो वो कॉमर्स ले लिया। किसी को देखकर आप सब्जेक्ट चूज कभी भी ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी अगले का कैपेबिलिटी, किसी अगले का जो क्षमता है और जो आपकी क्षमता है, दोनों में अंतर है बाबू। अगला आदमी जो गोल डिसाइड किया है वो अपने क्षमता के अकॉर्डिंग क्या है, लेकिन आपका जो क्षमता है वो आपको पता है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति या विशेष को देखकर आप किसी भी लक्ष्य का निर्धारण ना करें। आप खुद के अंदर देखिए, थोड़ा बैठिए, समय निकालिए और खुद से पूछिए कि क्या ये चीज़ परफेक्ट है। सबसे पहले मैं एक एक करके डिसाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं उसके लिए क्या स्कोप है। आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों पे मैं छोटा छोटा बात करूँगा और आप लगभग समझ जाएंगे। यदि आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि सर आप यदि मेरे जगह होते तो क्या लेते, तो मैं बोलता कि मैं साइंस लेता। इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सभी बच्चों को कहता हूँ कि 10th के बाद +2 लगभग सभी बच्चों को साइंस से ही करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस आपको एक फील्ड नहीं देता है बाबू, साइंस आपको बहुत सारा फील्ड देता है। हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, लगभग बच्चे, जहाँ तक मैं जानता हूँ 80% बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में यह चीज़ मैं चूँकि झेला हुआ हूँ कि आपको बहुत ही कम उम्र में सक्सेस अचीव करना होता है। आपके पास ऐसा नहीं है कि बाबू बहुत सारा समय है आपके पास कि आप 30 साल तक पढ़ते रहिए, आपके माता पिता आपको पैसा देते रहेंगे और आप आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल क्लास जितने भी बच्चे हैं सभी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और आपको बहुत ही कम उम्र में कह सकते हैं आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि बाबू कुछ कमा के लाओ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना आपको स्टेबल कीजिए और एक सही नौकरी लीजिए।
अब मैं कहता हूँ कि जो भी बच्चे इस उम्र में एनडीए, सबसे पहला हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयर फोर्स, आपका हो गया नेवी, इसके बाद हो गया आपका पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम, इसके बाद हो गया आपका आईआईटी जेई एडवांस, इसके बाद हो गया नीट मतलब मेडिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, ये सभी सेक्टर में आप साइंस लेके जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई बातों को, मतलब केवल साइंस वाला बंदा ही ये सब फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप को, नेवी में AA होता है, ये सभी में लगभग आपको +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो लेना ही होता है। आप आर्ट्स वाले बच्चे ये वाला फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अब आइए आर्ट्स वाले के पास, आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं जो आर्ट्स लेना चाहते हैं, आप इस सभी फॉर्म से क्या हो गए, वंचित हो गए, मतलब आप इसी फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। आपके पास कौन सा स्ट्रीम है, तो आपके पास है सिविल सर्विसेज वाला तैयारी। जैसे आप हो गया किसी भी कर सकते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, जो है स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिहार दुर्गा में स्कोप आपका ज़्यादा है, मतलब जिसमें जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा होगा आप वो, मतलब आपके पास मतलब कह सकते हैं स्कोप कम हो जाता है। लेकिन साइंस वाला बच्चा ये भी फॉर्म भर सकता है, मतलब आप एयरफोर्स भी भर सकते हो, नेवी भी भर सकते हो, आप मेडिकल की भी तैयारी कर सकते हो, और यदि आपका इंटरेस्ट है सिविल सर्विस का तैयारी करने का, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने का, दरोगा का एग्ज़ाम देने का, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने का, तो आप इसमें भी दे सकते हैं। मतलब साइंस लेकर आप सभी फील्ड के लिए एलिजिबल हो, बट आर्ट्स लेके आप साइंस वाले फील्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते। फिर आपको जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको सीए का तैयारी करना है वगैरह, तो आप कॉमर्स लेते हो। तो ये ज़रूरी होता है कि अब आपका लक्ष्य क्या है। जैसे कुछ बच्चे को एनडीए ज्वाइन करना है तो बाबू आपको किसी भी हाल में साइंस लेना पड़ेगा, किसी बच्चे को एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, आपको नेवी में AA का पोस्ट अचीव करना है तो आपको जो है साइंस लेना पड़ेगा, आपको कोस्ट गार्ड की तैयारी करनी है आपको साइंस लेना पड़ेगा, आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है आपको साइंस लेना पड़ेगा, आपको नीट की तैयारी करनी है, मेडिकल सेक्टर में अपना करियर को बनाना है तो आपको साइंस लेना ही पड़ेगा। और साइंस लेने से क्या है ना कि आपका सबसे, मैं जो इम्पोर्टेंट बात मानता हूँ कि आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है। साइंस लेने के बाद आप आर्ट्स वाले फॉर्म को भी भर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा साइंस वाले फॉर्म को नहीं भर सकता है, तो यह एक बहुत बड़ा गैपिंग है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों को +2 साइंस से ही करना चाहिए। अब कुछ बच्चे का इंटरेस्ट की मैं जब बात करता हूँ, तो इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा बाबू। अभी बहुत सारे बच्चों का मैथ एग्जाम से खराब चला गया, अभी जो 10th का एग्ज़ाम हुआ, मैं पर्सनली देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे का मैथ खराब चला गया। अब वो बच्चे यह कहना है कि सर मैं +2 नहीं करूँगा साइंस से, क्यों, क्योंकि मेरा मैथ खराब हो गया। बाबू कभी भी किसी एक सब्जेक्ट खराब हो जाने से अपने लक्ष्य को या अपने सब्जेक्ट को जब आप बार बार छोड़ते चले जाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट में हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएंगे। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट के ख़राब हो जाने से ज़रूरी नहीं है कि आप कमज़ोर हुए हैं या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी कारणवश एग्ज़ाम ख़राब चला गया, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो सका, या वो जो मोमेंट होता है उस मोमेंट को आप झेल नहीं पाए, बहुत सारे फैक्टर हैं एग्ज़ाम ख़राब होने का। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है या मैथ आपका बहुत टफ है, मैथ आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। 11th-12th का जो मैथ है, साइंस है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बहुत ही ईजी है और आप बहुत आसानी से पढ़ते हैं। जब आप टीचर से जुड़े हुए हैं, टीचर आपका मार्गदर्शन करते हैं, आप डेली क्लास जाते हैं, सर के साथ पढ़ते हैं, याद करते हैं, 1 साल की तैयारियां होती है, तो आपको वो सब्जेक्ट ईजी लगता है। शुरुआत में जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे आपको टफ लग रहा था, लेकिन जब आप 9th पढ़े, 10th पढ़े, आपको ईजी लगा। ऐसा ही होता है कि जब आप जिस सब्जेक्ट को भारी समझ जाते हैं वो सब्जेक्ट आपके लिए भारी बन जाता है। तो आप ये मान दिए कि कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी नहीं होता, आप जिस पे ज़्यादा काम करते हैं वो आपके लिए आसान, और जिस पे आप काम नहीं करते हैं वो आपके लिए टफ हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, और साइंस आपको एक बहुत ज़्यादा स्कोप देता है, इसलिए आपको साइंस ही करना चाहिए। अच्छा, आप अब इसमें आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए कि सर आर्ट, साइंस या कॉमर्स। यदि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, यदि आप मान लीजिए आपका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, आपके पापा आपको दिल्ली मुखर्जी नगर में रख के 10 साल पैसा दे के पढ़ा सकते हैं, तो और आपका पूरा लक्ष्य है कि हमको यूपीएससी की ही पढ़ाई करनी है एक बार में, तो आप आँख मूंद करके बाबू आर्ट्स लीजिए और पढ़ाई कीजिए। लेकिन जो बच्चों को मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना है,
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा। जो बच्चे को जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है लाइक एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, ग्रुप डी, ये सभी का फॉर्म भरना है आपको बाबू साइंस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें साइंस का पोर्शन भी अधिक है। और साइंस लेने के बाद आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का फॉर्म पर्सनली भर सकते हैं। वैसे तो आप आर्ट्स लेके भी ग्रुप डी और इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साइंस लेके आप कम उम्र में, जैसे एयरफोर्स 21 साल तक आप भर सकते हैं, एनडीए 19 साल तक आप भर सकते हैं। तो ये सब एक अच्छा करियर है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो आपको अब ये अंतर समझ में आ गया कि हमको आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। क्योंकि मिडिल क्लास बच्चे जो हैं एक लंबे समय तक बाबू आप यूपीएससी का तैयारी ले लीजिए। और मैं तो हमेशा सही बच्चों से यही पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि बाबू पहले आप एक छोटा मोटा जॉब को अचीव कीजिए। यदि आपके पास एक छोटा सा जॉब होगा तो आपके पास आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। अब जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो आप यूपीएससी का आराम से तैयारी कीजिए। मान लीजिए यूपीएससी में हो गया, इसको आप रिजाइन दे दीजिए, तो आप हमेशा ऐसे काम करेंगे। अब डायरेक्ट वही बच्चा प्रिपरेशन कर सकता है जिसका बैक बहुत बढ़िया हो। और हम चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, और हम लोग का बैकग्राउंड उतना बढ़िया नहीं है, और हमारे पिताजी इतने सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक है तो वो मदद करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि अब 10 साल तक आप पढ़ाई किए जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है और पापा जी दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रयास करना है कि आप जनरल कंपटीशन में जो भी जॉब मिले, भी छोटा बड़ा कोई भी, आप उसको अचीव करने का प्रयास कीजिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी फॉर्म भरें। ऐसा नहीं कि केवल आप यूपीएससी का ही फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। अभी कंपटीशन को देखते हुए आपको सभी फॉर्म को भरना पड़ेगा। रेलवे ग्रुप डी भी भरना है, बिहार पुलिस भी भरना है, आरपीएफ भरना है, सीआरपीएफ भरना है। जो आ रहा है सामने उसको पकड़िए पहले आप। इसीलिए आपको मैं साइंस लेने का रहा हूँ, क्योंकि साइंस आपको सभी फील्ड में फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी देता है, बट आर्ट्स आपको सीमित कर देगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचेगा कि प्रीतम सर साइंस पढ़ा रहे हैं इसलिए सर साइंस बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका अपना मन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस सब मुख्य बिंदु को देखते हुए अपना निर्णय लेंगे। तो पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि आर्ट, साइंस या कॉमर्स। अच्छा, हमेशा से याद ध्यान रखिएगा एक बात और, कि किसी भी एग्ज़ाम, किसी बच्चा का एग्ज़ाम ख़राब चला गया, आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो अब हम साइंस नहीं लेंगे, क्योंकि साइंस बहुत टफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है साइंस। ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और आज जब आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। कुछ बिंदु और, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन। जैसे मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि सर मैं आर्ट्स लूँगा, साइंस लूँगा या कॉमर्स लूँगा, तो अब ये सेकंड फेज़ होता है कि सर मैं ऑनलाइन पढूँ या ऑफलाइन पढूँ। अब देखिए बाबू, ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों में बहुत अंतर है। ऑनलाइन आपको, ठीक है, एक बंद कमरे में कोई व्यक्ति पढ़ा रहा होता है, आप सामने बैठ के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यह वही बच्चा कर सकता है जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो। यदि आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, अवेयरनेस है, आप जागरूक हैं पढ़ाई के प्रति, आप ईमानदार हैं, और यदि आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा प्रत्येक दिन एक टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़ पाते हैं, तो ऑनलाइन आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अभी मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वह ऑनलाइन क्लास ले तो लेता है, लेकिन पता चला 1 साल के बाद उसका सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन में टीचर से पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं होता है, सर आपका कॉपी चेक नहीं करते हैं, सर पर्सनली आपसे बात नहीं कर पाते हैं, सर अपना पढ़ा के चले गए। आपका मन हुआ आज पढ़ने का तो पढ़ेंगे, मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो ये सभी दिक्कतों का सामना आपको ऑनलाइन में करना पड़ेगा। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि आप सर से पर्सनली मिलते हैं, क्लास आते हैं, सर से बात करते हैं, अपने डाउट पूछते हैं। आप को कोई भी डाउट होता है उसका जो है समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि जब आप टीचर से मिल के अपने सब्जेक्ट को पूरा करते हैं तो आप टीचर से जुड़े रहते हैं, और आपको कभी भी परेशानी लगभग नहीं हो सकती है। ये मेरा पर्सनली अपना मानना है। तो यदि मेरे से पूछेंगे ऑनलाइन बेटर या ऑफलाइन, तो मैं पर्सनली बेटर कहूँगा कि ऑफलाइन। लेकिन हाँ, यदि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, अवेयरनेस है, आप जागरूक हैं, 4 घंटा पढ़ सकते हैं बैठ के, तो आप जो है ऑनलाइन की ओर मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है बाबू आपका अपना लक्ष्य कैसे डिसाइड करना है। तो मैं आपको बता दिया कि अपना देखना है स्ट्रीम, क्योंकि आप आगे जो भी प्रिपरेशन करेंगे उसका बुनियाद अभी होगा। क्योंकि आप अभी मान लीजिए आर्ट्स ले लेंगे और कल दिन आप कहिए कि सर मैं मेडिकल का तैयारी करूँगा, तो ये संभव नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको साइंस लेके ही मेडिकल का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का पोर्शन होता है। चलिए, अब हम लोग कुछ और मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। सब बच्चा ही पूछा गया है, बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि सर मैं बायोलॉजी लूँ या मैथ। चलिए, मैं साइंस ले लिया,
मैं ये कंफर्म हूँ कि मुझे साइंस ही लेना है, अब ये ज़रूरी है कि मैं बायोलॉजी लूँ या फिर मैथ लूँ। इसका बहुत सिंपल समाधान है बाबू। यदि आपको मेडिकल सेक्टर में अपना करियर को इम्प्रूव करना है, मेडिकल सेक्टर में ही आप जाना चाहते हैं साइंस लेके, तो आपको मैथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करिएगा, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, और आपको मेडिकल सेक्टर से इतनी जानकारी, मतलब मेडिकल सेक्टर में आपको नहीं जाना है, तो आप मैथ पढ़ेंगे, आप बायो नहीं लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, दोनों ले लेते हैं, साइड से मैथ ले लेते हैं और पर्सनली बायो पढ़ते हैं, या ये ले सकते हैं। तो हमेशा से ये कंफर्म रहना है कि यदि आपको मेडिकल में जाना है तो बायो लेंगे, और मेडिकल के अतिरिक्त आपको कोई भी फील्ड में जाना है, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो, इंजीनियरिंग का कोई भी हो, तो आपको मैथ लेना है। ओके, चलिए अब हम लोग, अच्छा एक प्रश्न और है, जैसे पॉलिटेक्निक और आईटीआई, याद रखिएगा ये दोनों ही डिग्रियां अभी जो है निजी और आपका जो है कह सकते हैं सरकारी, दोनों के द्वारा, ये आईटीआई क्या है तो आपका ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थान में आपको जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल जो है स्किल की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पे टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल सिखाया जाता है, जिससे कि आप बहुत ही कम उम्र में एक अच्छा जो है स्किल सीख करके जॉब ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि यह एक टेक्निकल डिग्री है, और मेरा पर्सनली मानना है कि एक टेक्निकल डिग्री प्रत्येक बच्चे के पास होना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल में जितना भी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे रेलवे में मैं देख पा रहा हूँ, रेलवे में एक टेक्निकल डिग्री का मांग हो रहा है समय के साथ, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप यदि इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको इसके बनिस्पत पे आप जो है अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या सर ये 10th के बाद ही करना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप +2 के बाद भी आईटीआई या पॉलिटेक्निक दोनों में कोई एक कर लीजिएगा। मैं प्रश्न मेरे से पूछेंगे तो आईटीआई आप कर सकते हैं, ठीक है, +2 के बाद थोड़ा सा कर लीजिएगा दिमाग लगा के। और अभी आपको साइंस पढ़ना चाहिए, और साइंस में प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में से जो आपको पढ़ना है, और इंग्लिश और हिंदी, इतना सब्जेक्ट को आप मन से पढ़िए। और आगे जो भी फॉर्म आएगा, जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जीडी में बहुत सारे फॉर्म हैं, किसी का एयरफोर्स का एज होगा, नेवी का एज होगा, किसी को प्रॉपर नीट की तैयारी करनी है, तो अपना एक फ्यूचर डिसाइड कीजिए और उसमें बाबू आप मेहनत कीजिए, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक लिमिटेड समय है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का भी ऐसा नहीं है कि आप 70 साल तक पढ़ते रहेंगे। 21 साल तक में आपका जनरल डिफेंस का एज होता है, और थोड़ा सा बढ़िएगा तो 23 साल तक, जैसे एससीजीडी में आ गया आपका हो गया 23 साल तक। इसके बाद लगभग आपका उम्र खत्म हो चुका होता है, और 30 साल तक तो आप ग्रुप डी सब तो भरते रहते हैं। तो हमेशा से बहुत ही कम समय में गवर्नमेंट जॉब या एक अच्छा जॉब कर सकते हैं, आपको अचीव करने पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए, ये हुआ कि हम मोटा मोटी बात आपको ऊपर ऊपर बता पाए, जिससे कि आप थोड़ा मोटा समझ पाएंगे। लेकिन अभी मैं जो आपको बात करने जा रहा हूँ, इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपके कहलगांव में अब तक क्या था ना कि साइंस वाले बच्चों के लिए स्कोप बहुत कम था। मतलब साइंस वाले बच्चों के लिए संस्थान बहुत कम था, जिससे कि आप अपने पढ़ाई को बेटर कर सकते, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो। तो आपके लिए कहलगांव में हम लोगों ने अभी एक सारथी साइंस क्लासेस नाम की संस्था को जो है संचालित किया हूँ, और ये पर्सनली आप सभी बच्चों के लिए बनाया गया। यहाँ पर आपको बाबू सारा प्रोवाइड मिलेगा, और जो बच्चे साइंस लेंगे उसके लिए प्रॉपर है, क्योंकि आर्ट्स का यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। प्रॉपर हम लोग साइंस वाले स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे साइंस की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन इस तैयारी से पहले आपको 10 मार्च को सुबह 10 बजे यहाँ पे एक सेमिनार का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि वीडियो में क्या होता है ना कि इतना डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो का एक मतलब कह सकते हैं कि समय होता है। क्योंकि मान लीजिए कि अब 1 घंटा 2 घंटा में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप देखना नहीं चाहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि इतना लंबा वीडियो को शूट करने में अपने आप में माथा का दर्द है। तो मैं इतने डिटेल में इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए हम सभी शिक्षक ने मिलकर एक सेमिनार का कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पे 10 मार्च को सुबह 10 बजे। और इस सेमिनार में आपके जितने भी डाउट हैं, जैसे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, आर्ट साइंस कॉमर्स, या फिर आपका जो है सर आईटीआई करना है, पॉलिटेक्निक करना है, किसी को नीट करना है, जेई करना है, ये सभी
विषयों पर डिटेल में हम लोग 10 मार्च को सुबह 10 बजे बात करेंगे। आपके साथ सभी अनुभवी टीचर होंगे और आपको वो गाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको जितने प्रश्न पूछने हैं उस दिन, आप सभी प्रश्न को लेकर आएंगे और उस दिन पूछेंगे आप, और अपने मन में जितने भी विचार हैं आपको पूरा क्लियर कर लेना है और यहीं पे चूज कर लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपकी समस्याओं को देखते हुए हम सभी लोगों ने 10 मार्च को सुबह 10 बजे एक सेमिनार का आयोजन किया। तो आप सभी बच्चों को सुबह 10 बजे यहाँ पे आना है। और पर्सनली जो बच्चे हमें मानते हैं, ठीक है, मेरी बातों को सुनते हैं, आप सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चाहे आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, यहाँ पढ़िए, अन्यथा नहीं पढ़िए, आपको उस सेमिनार में भाग लेना है। क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में जो करने वाले हैं उसका प्लानिंग आपको आज करना पड़ेगा, क्योंकि आज के प्लानिंग के आधार पे ही आप आगे बढ़ेंगे बाबू। इसलिए 10 मार्च को आइए और आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे पूछिए, अपनी बातों को रखिए कि सर हमको ITI करना है, हमको नीट करना है, हमको JEE एडवांस करना है, हमको रेलवे करना है, दरोगा बनना है, क्या बनना है, नहीं बनना है, सब पर हम लोग उस दिन खुलकर बात करेंगे आपसे। तो हमेशा से मैं आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। ठीक है, तो इतना ही रखता हूँ बात को। लगभग मैं सभी विषयों पर बात कर चुका हूँ। 10 मार्च को आप लोग सारथी साइंस क्लासेस आइए, आपको यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट 10 तारीख को ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्या मिलना है, 10 मार्च को आप आइए और 10 मार्च को हम लोग आपसे मिलेंगे, बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे और मिलकर आपके सपनों को बनाएंगे सार्थक। और एक कर सकते हैं कि एक आपको प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आप बेहतर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, थैंक यू।